हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट की इस सीरीज़ में। आज अपन इसका पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3। मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं, पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो वहां अपन देखें तो कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट जरूर थे, बाकी ज़्यादा क्वेश्चंस वो लिए गए थे जो बेसिक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डिस्काउंट हो गया, आपका इंक्रीज परसेंट हो गया, मार्कअप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको धीरे धीरे समझाने की प्रयास किया 2 पार्ट में। इस पार्ट में अपन जानेंगे कि किस तरह से आप सीपी और एमआरपी का रेशो डायरेक्टली बता सकते हैं। एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज की क्लास में मैं कराने जा रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में आप चाहे ऑब्जर्व कर लीजिए, एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंक का एग्जाम हो, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो डिस्काउंट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। कारण उसका देखिए क्या है, क्योंकि डिस्काउंट सीधा रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो दोनों चीजों के क्वेश्चन अलग अलग पूछने की बजाय एक डिस्काउंट से जब क्वेश्चंस पूछा जाता है अच्छे लेवल का, तो उसमें देखिएगा साथ में चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की भी और साथ में डिस्काउंट का भी जिक्र होता है। तो आप उस क्वेश्चन को तभी बना सकते हैं जब दोनों चीजें आपकी बहुत बेहतरीन है, यानी आपने डिस्काउंट भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है किसकी बताओ, डिस्काउंट की। तो आप हमेशा बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्काउंट जरूर पढ़िएगा। इसके 4 से 5 पार्ट मैं आपको बना के दूंगा, जिसमें आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जो आज के क्वेश्चन अगर अपन बात करें आज के एग्जाम ओरिएंटेड तो अपन करेंगे, उससे भी अपर लेवल के थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए तो शुरू करते हैं। और आपकी कोई क्यूरी रहती है, आपको कोई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि देखिएगा वीडियो बनाने के पीछे का पर्पज़ जो होता है वो आप तक हमारा जो कंसेप्ट है वो पहुंचाना होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है, तो ऐसी कोई भी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आप ज़रूर बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, लाइक, डिसलाइक और कमेंट ये तीनों चीज़ें फ्री हैं। समझ रहे हैं? लाइक करना, डिसलाइक करना, क्योंकि ये चीज़ें आपके खुद से, आपके स्वभाव से आती हैं। आपको जैसा भी लगता है इसमें आप कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर बता दिया करो, ठीक है? कि हाँ बिल्कुल सर, आप जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, सवाल का लेवल भी ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम सीख पाए, सारी चीज़ें आप बता दीजिए, ठीक है? चलिए तो देखिएगा अपन बात करते हैं आज की कि इस पार्ट में अपन किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करा देता हूं। देखिएगा ये क्वेश्चंस एसएससी में पूछा हुआ है, इसको एक लाइन में कैसे किया जा सकता है इसका मैं बेसिक तरीका भी बताऊंगा, सवाल कैसे बना वो भी मैं बताऊंगा, इसकी कितनी चीजें मैं पहले आपको बता चुका हूं वो भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। देखिए ये कह रहा है कि 4% की छूट भी देता है, साथ में 15 के साथ एक आर्टिकल फ्री भी देता है, और बाद में कह रहा है कि ये क्या करता है 35% का फिर भी लाभ कमा लेता है। तो आज जो बात होगी अपनी सारी की सारी वो होगी अंकित मूल्य कितना ज्यादा है किससे, मार्कअप परसेंट के बिना आपका एक भी सवाल होगा नहीं आज वाला। तो देखिएगा ये कंसेप्ट अपन पूरा करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बैंक पीओ तक के एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ पे बोल रखा है कि विक्रय मूल्य जो डिस्काउंट है उसका 6 टाइम है, और बाद में आपको बोल रखा है कि जो डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आपस में इक्वल है, तो आपको बताना है इन दोनों का रेशियो, ठीक है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये। देखिएगा ये सवाल है आपके पास, सीपी और एमआरपी का रेशियो दिया हुआ है आपको, और बाद में बता रखा है कि 2x% का तो डिस्काउंट देता है, x% का लॉस ये क्या करता है, बेयर करता है। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट परसेंट एक्चुअल में है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है? ये देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस की अपन बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जहां आपको यहाँ पे वैल्यू बताने की, इंक्रीज करता है कितना परसेंट x, उसके बाद इतना डिस्काउंट अलाउड करता है और इसके बाद इतना लाभ कमा लेता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को मार्कअप करता है 4x%, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड करता है x+5%, और ये गेन करता है ओवरऑल प्रॉफिट 2x - 5%, ठीक है? और एक सवाल अपन ऐसा भी देखेंगे जहां पे ये तो सबसे टफ लेवल का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? ऐसे सवाल अगर आप बना लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज बचती नहीं है जो इस टॉपिक में हो और आपको नहीं आ रही हो। समझ रहे हो? इस क्वेश्चंस को कराने के पीछे का पर्पज यही होता है। आ रही बात समझ में? चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी के। ये रहा अपनी पहला सवाल, यहां से अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखो, जहां अपने को दिया हुआ है सबसे पहले कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य 10% क्या करता है,
अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और उसके बाद भी उसे 17% का क्या होता है, लाभ होता है, तो आपको बताना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। भाई डिस्काउंट देने के बाद भी उसने 17% का लाभ कमाया है, तो ये बात निश्चित है कि एमआरपी जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा तो है ही है। समझ रहे हैं इस बात को? तो कितनी ज़्यादा है ये चीज़ आपको बतानी है। अगर ये परसेंटेज बिल्कुल आपके जो दिए हुए हैं ये परसेंट बिल्कुल आसान है, तो आप किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे? अगर यही चीज़ मुश्किल आती है तो आप किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका अगर स्टैंडर्ड तरीका देखा जाए नंबर 1 है तो क्या है। फर्स्ट मेथड की बात करें तो जैसा अपन पढ़ते आ रहे थे, सीपी, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी, डिस्काउंट परसेंट और उसके बाद होती है आपकी एमआरपी। इससे तो आप बना ही सकते हैं। देखिए किस तरह से, ध्यान देना है यहाँ पे कि किसी आर्टिकल को बेचने से 17% का लाभ होता है, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है सीपी अगर 100 था, 17% का लाभ कमाया, तो एक चीज आपके पास आ गई, बताओ आर्टिकल को कितने में बेचा होगा? 117 में। अब आप खुद सोचिएगा कि मुझे जरूरत है एमआरपी की। एमआरपी की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि खुद बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। ये चीज मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे एमआरपी का आकलन होगा। एमआरपी इतनी है तो मैं देख के बता दूंगा कि 100 से जितनी ज्यादा है वो आपका मार्कअप परसेंट हो जाएगा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब आपके पास क्या दिया हुआ, देखिए एसपी आपने निकाल लिया। एसपी को एमआरपी को रिलेट करने का काम कौन करता है बताओ? डिस्काउंट। और डिस्काउंट मुझे मालूम है कितने परसेंट का दिया गया, बताओ 10%। तो आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। एमआरपी का 10 कम, यानी एमआरपी का 90% एसपी है तो एमआरपी का 90% 117 होगा। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 10 रुपए अगर यहाँ पे लिखे हुए थे तो इसने एक कम करके कितने में बेचा होगा? 9 में। और 9 में बेचना ही कितना है बताओ? 117 है। तो यहां से अपन ऐसे कह सकते हैं 117। 10% के बट्टे के बाद का एसपी है तो 9 की वैल्यू है, तो 10% था तो कितना रहेगा ये अपन निकाल सकते हैं। तो 9 इसको काट देगा, पहली बार एक बार 9 × 27, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 आ जाएगी। निश्चित रूप से एमआरपी 130 थी और 130 का 10% कम करने का मतलब 13 रुपए कम हो जाएंगे। 13 किस में से? 130 में से। तो आर्टिकल 117 में बिकेगा। अब अपन देख के बता सकते हैं ऑब्जर्व करके कि एमआरपी निश्चित रूप से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है देख लीजिएगा, 30% अबव मार्कअप है। यही अपने सवाल का आंसर है। यानी आपको इस ऐसे सवालों में दो चीजों से मतलब होता है, सीपी और किससे? एमआरपी से। सीपी अपना पास आया 100 और ये आ गया 130, इसका मतलब कितना ज्यादा मार्कअप किया हुआ बताओ? 30। अगर यही रेशियो आपको डायरेक्ट मिल जाए तो अब देख रहे हैं सीपी एमआरपी जो आप निकाल रहे हैं, ये तो अपन तब करेंगे जब अपने को डिस्काउंट की भी जरूरत हो, प्रॉफिट की भी जरूरत हो, सारी चीजें। अगर अपने से कभी भी सवाल में सीपी एमआरपी का रेशियो पूछे या एमआरपी कितनी ज्यादा है सीपी से, यही चीज पूछे, तो अपने को काम फिर इसी पे करना चाहिए कि मार्कअप परसेंट जानने के लिए आपको एक ही सीपी और एमआरपी का पता होना चाहिए। तो ऐसा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूं जिसमें आप जरूरत पड़ने पे सीपी और एमआरपी का, क्योंकि सवाल को अगर आपको छोटा करना है तो यही कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सीपी और एमआरपी का रेशियो डायरेक्ट आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं देखिएगा, ये टेक्निक अपन जान लेते हैं और ये टेक्निक आपको आ गई तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है इसी पार्ट में। ठीक है, वैसे तो आपको बहुत सारी टेक्निक आती होंगी पहले से, है ना, वो वाली टेक्निक की बात नहीं है। यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, सीपी और एमआरपी का रेशियो देने वाली टेक्निक की। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान देना है यहाँ पे। अपन यहाँ पे लिखते देखिएगा, सीपी का अगर 100+P% निकाल लिया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी? एसपी को। या मैं कह सकता हूं सीपी का अगर 100-L% निकाल लिया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसपी को। यानी किसी आर्टिकल को बेचने से 10 का फायदा हुआ तो सीपी का 110% ही कौन है? एसपी। किसी आर्टिकल को बेचने से 5% की हानि हुई तो सीपी का 95% ही कौन है बताओ? एसपी। ऐसा तो अपन लिखते ही लिखते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, क्या एमआरपी से, जैसे ही एमआरपी से डिस्काउंट 100-D% काउंट किया जाता है तो ये समीकरण भी आपको सीधा पहुंचा देता है, बताओ कैसे? एसपी। इसका मतलब है एमआरपी से 100-D% की जो इक्वेशन लिखते हैं अपन, वो भी रिप्रेजेंट करती है किसको? एसपी को। और यहां से अपन सीपी से 100+P और 100-L जब निकालते हैं तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है? एसपी को। तो क्या इसका फायदा उठा के क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि देखिएगा, इसी चीज को अपन शॉर्ट में एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि सीपी का
100 प्लस माइनस PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, या फिर अपन कह सकते हैं MRP का 100 माइनस D%। ये जो पार्ट है ये दोनों आपस में बराबर हैं। MRP से कम करोगे सीधा SP पे आओगे, और CP में लाभ जोड़ दोगे या CP से हानि घटा दोगे तो भी किस पे आओगे, SP पे। तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। बराबर होगी तो आपको पता है इक्वल होने पे क्या करते हैं अपन, CP का रेशियो निकालेंगे और इधर से किसका निकालेंगे, MRP का। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो CP होगी, तो CP की तरफ इधर छुपा लीजिए, इधर से आ जाएगा आपके पास 100 माइनस D, और इधर की बात करूं तो देखिए उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस P, और हानि है तो 100 माइनस L हो जाएगा। तो ये चीज आपके पास निकल के आई डायरेक्ट, यानी कि इधर 100 माइनस D होगा, इधर 100 प्लस P होगा। ये कंसेप्ट जो है ये सीधा रिलेट करता है, बताओ किसको, CP और किसको, MRP को। समझ पा रहे हैं। 100 माइनस D कहाँ से आया है, बिल्कुल जीरो से मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। ये पहली क्लास अपनी जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हुआ था तब से मैंने आपको समझाया था। ये डिस्काउंट की पहली क्लास में मैंने आपको बताया था 100 माइनस D और 100 प्लस P, यानी कि DP तो जानते ही हैं, समझ रहे, आपने डाउनलोड भी कर रखी होगी DP, तो जूम करके देख लेते होंगे, है ना, वही DP। चलो तो देखो 100 माइनस D, देखो कभी नहीं भूलेंगे आप इसको कि इधर माइनस आएगा, ये तो है ही है। देखो बड़ा कौन होगा, MRP या CP, हमेशा बड़ा कौन होता है, MRP। तो MRP की तरफ किसका साइन आ रहा है, प्लस का। इधर देखिए किसका साइन आ रहा है, माइनस का। इधर माइनस का आ रहा है क्योंकि CP क्या होगा, छोटा होगा हमेशा किससे, MRP पे। तो हमेशा इधर 100 माइनस का कंसेप्ट लगेगा, इधर 100 प्लस का लगेगा। फिर आप ये भूल सकते हैं कि इधर P आएगा, D आएगा, तो DP आपको हमेशा याद रहेगा, व्हाट्सएप वाली वही DP है ना। तो इधर तो D लिखना है पहले और DP का, और इधर क्या लिख देना, P। ये आपका कंसेप्ट हो गया शॉर्ट एंड स्वीट, जिसको CP से किसको रिलेट किया गया, बताओ, MRP को। क्या बात समझ में आ रही है। चलो तो यही है ना, DP पे तक नहीं जाना है आपको ना, वापिस आ जाओ CP और किस पे, MRP पे। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। जो तुझको भूल जाऊं वो दिल कहां से लाऊं, जो तुझको भूल जाऊं वो दिल कहां से लाऊं। ये दिल है, इस दिल में क्या है, कैसे तुम्हें बताऊं। ठीक है, चलिए फिर भी बता देता हूं, CP और MRP। इधर देख लीजिएगा, ये होता है आपका 100 माइनस D%, ये होता है आपका 100 प्लस P%, या लॉस की कंडीशन में माइनस L%, ये मत भूलिएगा। तो आपके सवाल में देखिएगा 10% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, इधर की बात करूं तो 17 का लाभ कमा रहा है तो ये आ जाएगा 117। बस बात खत्म हो गई। आप इसको कैंसिल आउट करने में दिमाग लगा सकते हैं तो लगा लीजिएगा, ना वरना सीधा देख लीजिएगा कितना ज्यादा है, 27 किससे, 90 से, या ये 9 से कट भी रहा है, ये 10 हो जाएगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 13। एक एक जीरो और चिपका दीजिएगा जब भी आपको परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी बताना हो। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इससे कितने % ज्यादा हो गया जी, 30 से। इतना ही सवाल है, खत्म। बात समझ में आई, सवाल खत्म नहीं हुआ है ना। जो चीजें चल रही हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। आगे देखिए अगला सवाल, क्योंकि खत्म होने का दर्द वही समझ सकता है जहां कहानी खत्म हुई है। नहीं, चलो जी देखो अगला सवाल, कितने का बट्टा दे रहा है बताओ, 15 का। कितने % का लाभ कमा रहा है, 19 का। तो यहां से अपन कह सकते हैं CP और MRP का रेशियो अपने पास क्या आएगा, तो CP का रेशियो होगा 100 माइनस क्या होता है जी, D%, और इधर होता है 100 माइनस 100 प्लस P%। प्रॉफिट है तो ये कितना, 15 कम करता है, तो इसका मतलब है 85। 19 का लाभ कमाता है तो 119। काट सकते हो तो ही यहाँ पे रुकना है, वरना इसको घूरते नहीं रहना। घूरने से इसमें आवाज निकल के नहीं आएगी कि हाँ मुझे 13 से काट दे, मुझे 17 से काट दे। समझ रहे, ऐसी टेबल आपको आ रही है, सोच सकते हो, तो ही आपको इसको कैंसिल आउट करना है। अदरवाइज सीधा फिर डिफरेंस कर लीजिएगा तो अपने आप पता लग जाएगा किससे कट सकता है। बात समझ पा रहे हैं। इन दोनों का आपको यही तो बताना है कि 119 कितना ज्यादा है MRP से, व्हाट मार्कअप % आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर आप 17 की टेबल आपको आ रही है, 17 की टेबल तो बहुत बड़ी बात है आज के बच्चों के लिए ना। 17 की टेबल आती कहाँ है, 17
का कितना हो गया 5 और ये 17 का कितना हो गया 7। तो अपन बता सकते हैं। अगर फास्ट करना चाहो तो देखिएगा डायरेक्ट भी बता सकते हो। एक तो यहाँ पे कर लीजिएगा 2/5, 2/5 सबको याद होता है। 1/5 20 है तो 2/5 कितना हो जाएगा 40, या फिर एक जीरो चिपका दीजिए, फिर ये कितना हो गया 50 और 70। इसका डबल और कर दीजिए, 100 के रेस्पेक्ट में आपको परसेंट निकालने ही नहीं होते, तो ये आ जाएगा आपका कितना 40%। तो अपन कह सकते हैं कितना परसेंट ज्यादा इसने मार्कअप किया हुआ है 40%। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब मैं बार बार ये 100 माइनस डी 100 प्लस पी नहीं लिखूंगा, सीधा मैं काम की बात पे आऊंगा, है ना। आप भी तो 2-4 दिन के बाद सीधी काम की बात पे आते हैं, वही कंसेप्ट यहां लगाना है, सीधी काम की बात है ना, सीपी और एमआरपी। देखो 10 का बट्टा दिया तो ये कितना हो गया 90, 8 का लाभ कमाया तो कितना 108। 9 से गुंजाइश है शायद कट जाएगा, 9 से काटोगे तो ये 10 आ जाएगा, इसलिए 9 से सोच रहा हूं मैं। ठीक है, कटने को तो ये और किसी से भी कट सकता है, समझ रहे हो, जरूरी नहीं एक वैल्यू एक ही से कटे, कई बार ज़्यादा से भी कट जाती है। तो देखो 9 से, और यहाँ कितना हो जाएगा एक बार और कितनी बार 2 बार, एक एक जीरो और चिपका दीजिए, फायदा हो जाएगा आपको। ये लीजिएगा, ये आपका मार्कअप परसेंट आ गया, कितने परसेंट जी 20%। तो अपन कह सकते हैं कई बार कम काटने से भी फायदा हो रहा है। देखो अगर आप काटना चाहो तो 18 से काट देते, 5 और कितना बन जाता 6 बन जाता, तो भी आपकी बात वही आनी थी। लेकिन यहाँ पे अपन ने 100 के रेस्पेक्ट में सोचा कि अगर ये 9 कट जाए तो 10 आ जाएगा, जीरो चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। चलिए अब मैं बात करूंगा किसकी, सीधी सीधी, कि अगर ये 10 और 8 ना होके कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जो थोड़ी वाकई में कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप सवाल को किस तरह से करेंगे, फिर आप कैसे सोचेंगे। देखिएगा ये रहा अपना सवाल, जहां पे आपको दिया हुआ है, सवाल की लैंग्वेज बदल दी गई है, देखिए। ठीक है, क्योंकि 3 तरीके से बोल सकता है, एक तो आपको खुद ही सोचना, देखो पिछला सवाल था, ये सवाल था, एक जैसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हैं लैंग्वेज का बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे, यानी आपसे पहले जो चीज काम की वो पहले लिख रहा है, जबकि वो क्या चाहता है कि मैं 1/3% का डिस्काउंट दूं और उसके बाद कितने का लाभ कमाऊं, 16 से ही 2/3 का। तो देखिएगा जब भी आपके पास ये वाला पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड आता है तो आप इस तरह से सोचिएगा। ठीक है, फिर आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है जी, कौन सा, अपने पास था CP/MRP, ये होता है 100 माइनस D%, और इधर होता है 100 माइनस P% प्लस। ठीक है, माइनस लॉस होता है तो माइनस आ जाएगा। इधर भी सेम टू सेम, अगर ये D की बजाय D% की बजाय इसका अगर आपने पार्ट बना लिया है, पार्ट का मतलब अगर आप परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे आ गए हो, तो फ्रैक्शन पे आ गए हो तो 100 की बजाय 1 इस्तेमाल करिएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस D, ओनली D, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस P। इस तरह का कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं। तो इसी सवाल में अपन अप्लाई करके देखते हैं, देखिएगा इसी वाली बात को। तो देखो कैसे होएगा, ये 1 है, 1 प्लस इसकी फ्रैक्शन क्या होती है जो आपने डिस्काउंट दिया 1/3, तो यहाँ पे माइनस आता है, 100 माइनस तो माइनस हो जाएगा 1/3। यही काम में लेना आपको, जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा सवालों का ये चीज़ ही आपको काम आएगी। इधर देखिएगा लाभ कमाना चाहता है 1/6 का, तो ये होता है 100 प्लस P, 100 प्लस P, यहाँ पे 1 प्लस P, 100 प्लस P%, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस P। अब देखिए कितने छोटे तरीके से हो जाएगा, ये 2/3 आ जाना है जी, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 7 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल कर देगा, देखिए 2 बार, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो फाइनली रेशियो आ गया 4:7। आपको बताना है कितना ज़्यादा मार्कअप करे, तो मार्कअप ज़्यादा करे 3 कितने का 4 का, 3/4 1/4 25 होता है, तो 3/4 75 हो जाएगा। फिर भी अगर भाग देके करना चाहें तो इस तरह से लिख दीजिएगा, ये आपका मार्कअप % आ जाएगा। 7 4 से कितना ज़्यादा है, 7 4 से ज़्यादा है 75%। 7 का मतलब MRP से है, 4 का मतलब CP से है, यही इसी पूछ रहा था। ठीक है, MRP का मार्कअप % आपसे जानना चाह रहा था। चलिए तो नेक्स्ट अगली बात अपन करते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा सवाल आपका है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 28% का बट्टा देता है। इसमें एक चीज काम की है, अब की बार देखो आपको CP और MRP तक ही सीमित नहीं रहना है। देखो इसमें सवाल में देखिएगा आपको एक चीज दे दी गई, ये तो कॉमन है 28% का लाभ अंकित मतलब बट्टा देता है और 36 4/11% का प्रॉफिट कमाता है। लेकिन आगे बोल रहा है कि लाभ इतना है, तो आप बता दीजिए डिस्काउंट कितना है।
इसका मतलब है आपको सारी चीजें यहां पे लिखनी पड़ेंगी अब की बार। अकेले सीपी और एमआरपी के रेशियो से काम नहीं चलेगा, वो भी आप देखिए कितने तरीके से कर सकते हो, वो भी मैं वहां भी आपको बता सकता हूं, लेकिन अपन पूरा ही लिख लेते हैं, देखिए बेहतर ढंग से समझ में आए आपको, है ना। देखिए कोई डाउट नहीं बचे। सीपी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी डिस्काउंट परसेंट, और ये हो गया आपका एमआरपी। ठीक है, अब देखो 28% का बट्टा देता है, 28% का बट्टा देता है, तो इसका मतलब 28% को आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, 28/100 लिखा जाएगा, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 25, यानी कि अगर यहाँ पे 25 रुपए थे, 4 से 28% ही है ना, सही है, 25 का 4 7 चौक 28। ठीक है, इधर 25 में से अगर 7 कम कर दिए जाए तो 25 में से 7 कम करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी जी, 18। इसका मतलब है जो दुकानदार 28% का डिस्काउंट देता है उसका एसपी होता है 18 और एमआरपी कितनी होती है 25, जबकि कह रहा है कि इतने परसेंट का फायदा कमाता है। तो ये फायदा जो है ये 9 1/11 का 4 गुना है, तो इसका मतलब हो गया इसकी फ्रैक्शन जब आप लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 बट्टे कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 4/11 का फायदा होने का मतलब है आर्टिकल को 11 में खरीदा गया है और कितने में बेच दिया गया बताओ, 15 में। अब आपको सारी चीजें चाहिए होती तो यहाँ पे एक चीज आप देख लीजिएगा, आपको इन दोनों को देखिएगा, 11 का आर्टिकल 4 का प्रॉफिट दे रहा है तो 15 में बिक रहा है, 25 से 7 कम किए तो 18, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इसका तो गुणा कर दीजिए 5 से और इसका किससे कर दीजिए 6 से, सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो गया, 18 का 5 कितना हो गया 90, और यह आ जाएगा आपका 25 का 5 125। इसका मतलब ये इस सवाल का कंसेप्ट है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट इसको मिल रहा है कितने यूनिट के बराबर बताओ, यहाँ से 70 तो 20 तो वो हो गया, कितने यूनिट के बराबर मिल रहा है 24 के, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्काउंट आप देख रहे हैं सीधा सीधा अपने को कितने यूनिट का मिल रहा है 35 का। डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है तो अपन प्रॉफिट बता सकते हैं, और प्रॉफिट की दे रखी है तो डिस्काउंट बता सकते हैं। तो अपने को दिया हुआ 1680 रुपए का लाभ हुआ, तो 1680 रुपए का लाभ जो है वो कितनी यूनिट के बराबर है 24 के, जरूरत कितने की है बताओ 35 के। सोल्व कर लेते हैं, 24 इसको कितनी बार काटेगा तो ये काट देगा इसको कितनी बार, 4 8 2 बार 1 बार 3 बार 7, मतलब टोटल कितनी बार 70। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 7 5 35, 3 हुआ 21 और 3 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, 7 5 35, 3 आ गया, 7 21 और 3 कितना हो जाएगा जी 24। तो इसका मतलब ये 2400 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज को, इस वैल्यू को आपको आपस में क्या करना है, बराबर करना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और अगर सीधा बताना होता मुझे सीपी एमआरपी का रेशियो तो मैं इतना टाइम नहीं लगाता, सीधा इसको करके बता देता। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसकी थोड़ी सी अपन अपर रेंज देखें, थोड़ा सा इसका और एडवांस इसी टाइप में देखें तो देखिएगा ये सवाल देखिएगा, चाहे आपके पास डिस्काउंट एक की बजाय कितने दे दिए गए, दो डिस्काउंट दे दिए गए, उसके बाद ये भी बता दिए गए कितना लाभ है, और लाभ के बाद आपको बताना है कि इसका मार्कअप क्या है। तो आपके पास यहाँ से 2-3 तरीके निकल के आते हैं। पहला तरीका तो ये निकल के आता है कि इन 2 डिस्काउंट को मैं एक इक्वल डिस्काउंट में बदल सकता हूँ, ये तरीका मैंने पार्ट फर्स्ट से सीखा था। तो यहाँ से आप एक इक्वल डिस्काउंट बना लोगे इसको तो भी आप इस सवाल को कर दोगे। तीसरा और क्या तरीका हो सकता है कि आप डायरेक्ट जैसा लिख रहे थे उसी तरीके से लिख लीजिएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था, देखिए क्या, सीपी इज टू एमआरपी, ये होता है 1 - डी और ये होता है 1 + पी। प्रॉफिट के केस में लॉस होगा तो यह माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर ज्यादा डिस्काउंट है तो आप इस तरह से लिखते जाएं 1 - D1, ज्यादा डिस्काउंट है इस तरह से लिख दीजिए 1 - D2 सो ऑन, और इधर 1 प्लस क्या लिख दीजिएगा P। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट अपन इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। पहला डिस्काउंट कितने का है बता दीजिएगा। तो पहला डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 20%। 20% का मतलब है 1 - 1/5। दूसरा कितने का है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 25/4, तो ये हो जाएगा 1/16। तो 1/16 तो 1 - 1/16 आ जाएगा। ये तो आ गया इधर 100 - D
परसेंट या 1 माइनस डी। प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट वाला केस भी आपको पार्ट में लिखना है। तो 20% है तो 1/5 हो जाएगा। इधर आपका प्लस होता है तो 1 प्लस पी या 100 प्लस पी, इसको सोल्व करेंगे तो अपने सब पास सीपी और एमआरपी का रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू में ये आ जाएगा 15/16, ठीक है जी। और इधर की बात करूँ तो ये आ गया 6/5। इसको आपको बैलेंस करना है तो कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं। 5 4 इसको कितनी बार काट देगा, 4 बार। और इधर की बात करें अपन तो देखिएगा 5 इसको कितनी बार, 3 इसको कितनी बार, 2 बार। इधर तो 5 आ जाएगा, उधर 8 चला जाएगा, तो रेशियो आ गया 5:8 है। तो ज़्यादा तो है ना, कितना ज़्यादा है, ये किसका रेशियो था, सीपी का, और ये किसका है, एमआरपी का। तो आपसे ये तो पूछा गया है कि एमआरपी जो है वो कितनी ज़्यादा है सीपी से, फाइंड द मार्कअप परसेंट। तो मार्कअप परसेंट हो जाएगा 3/5 है। 1/5 20 है तो 3/5 20 का 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा जी, 60%। ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका तब लगा रहे हैं आपको जब एक से ज़्यादा डिस्काउंट भी दे रखे हैं, साथ में प्रॉफिट का भी जिक्र है, तो आप सीपी एमआरपी डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये अकेला डिस्काउंट होता तो मैं इस वाली बात को नहीं लिख रहा होता, ध्यान दीजिए इस बात का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो कितने डिस्काउंट है, 3। मैं केवल इक्वेशन लिखूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। समझ पा रहे हैं इस बात को, देखिए 1 माइनस, इधर तो सीपी 1 माइनस 1/10। पहला डिस्काउंट कितने का है जी, 10 का। दूसरा कितने का है, 15 का। तो 15 को अपन बोलते हैं 3/20, तो 1 माइनस 3/20। दूसरा कितने का है, यही है 1 माइनस 3/20, ठीक है जी। और उसके बाद इसने बोला है कि इसको लाभ हो रहा है कितने का, इतने का। तो इसको भी बदल लेते हैं, 30 प्लस 0.5/100। 5 इसको काटेगा कितनी बार, 20 बार, ठीक है, 20 बार। तो ये हो जाएगा 600 1/20। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये इसकी फ्रैक्शन बनेगी, ये इसकी फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसको प्लस करना होता है, तो प्लस करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 601/2000, ये लीजिएगा, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करने का तरीका फास्ट क्या हो सकता है, तो देखो इनको लिखते जाओ। ये वाली बात तो आपके पास आ जाएगी कितनी, 9/10। ये आ जाएगी 17/20, और ये आ जाएगी आपके पास 17/20। इधर हो जाएगा 2600 1/2000। कैंसिल आउट कर लो इनको, तो देखिएगा 2 0 और 0 इसका काम हो जाएगा, ठीक है, 1 0 और चला जाएगा। ये तो खत्म भी हो गया। 17 की टेबल आ रही है, पहले 9 से काट लो, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। बचेगा आपके पास कितना, 8, 80 हो गया। 80 को करोगे तो 9 8 72, 8 बचेगा, 9 का 9 81, 289 आई थिंक इसकी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये 1 बचेगा, इधर 1/2 है, तो रेशियो आ जाएगा 1:2। ये लीजिए, इतना सिंपल सी बात थी, 1:2 आ गया। यानी कि अपन बात करें सीपी एमआरपी के रेशियो की, तो सीपी एमआरपी का जो रेशियो आया वो अपने पास आ गया जी, कितना, CP/MRP 1:2। 2 0 चिपका दीजिए क्योंकि सवाल आगे भी जाएगा ही। कैसे, अब कह रहा है कि मुझे अगर 10% और 15% का बट्टा मिले तो आपका आंसर क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, एमआरपी से एसपी निकाल लेंगे। तो एमआरपी से एसपी निकालने का कंसेप्ट आप जानते हो, 100 माइनस डी करते जाओ या एक एक को घटा दो। तो यहाँ से हो जाएगा 200। 200 पे पहला बट्टा 10 का देगा तो 90, और फिर कितने का देगा, 15। 15 का देगा तो 85 है। ये इसका नया एसपी आ जाएगा, और ये एसपी आपके सीपी से कितना ज़्यादा होगा वही तो आपका आंसर है। तो 2 0 ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 1 0 भी चला जाएगा। 5 से गुंजाइश है, 2 इसको काटेगा कितनी बार, 5, 5 इसको काट देगा 17। 17 का 9 आप जानते हैं, 17 का 5 85, सही तो है, 17 है ना, 153। ये लीजिए, ठीक है, 153। और 153 है तो ये आपका सीपी रहा,
और ये एसपी रहा, तो इसका मतलब है इसका फायदा कितने का हो जाएगा, 53% का। ये आपके सवाल का आंसर है। तो इस तरह की रेंज इसलिए डाली गई है ताकि आप सारी चीज़ों को बहुत माहिर तरीके से कर सकें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, आप देंगे तो बच्चे इसमें से 7-7, 8-8 मिनट बाद भी इसका आंसर ना दे पाएं, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी अपन रेंज में ला सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा डिस्काउंट होना मतलब 1 - D1, 1 - D2, 1 - D3, ये सीपी की तरफ लिख दीजिए, इधर एमआरपी की तरफ। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जहां आर्टिकल फ्री दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, और इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके अपने पास हो सकते हैं। देखो, दो चीजें दे रखी हैं, एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, ऐसा कंसेप्ट अपन पहले पढ़ के आए हैं। एक तो ये कंसेप्ट इसने लगाया है, साथ में आपको बोल रहा है कि 20 का लाभ भी कमाता है, तो आपको यही बताना है कि मार्कअप परसेंट क्या है। तो मैं सीधा देखिएगा 20, इसको फिर समझा देता हूं मैं, पहले का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एसपी डिस्काउंट एमआरपी, 12 की खरीद यानी 12 आप खरीदने गए थे, आपको 4 फ्री दे दी, तो अपन कह सकते हैं अपने पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, 16। तो इस डिस्काउंट को जब मर्ज किया जाता है तो आपको पता चलता है, इसको डिस्काउंट में बोलेंगे 4/16, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करोगे तो 1/4 आपको पता है कितना, 25% है। यानी इस सवाल में ये कह सकता हूं मैं कि जो 12 पे 4 फ्री देता है वो कितने परसेंट का बट्टा देता है जी, 25% का। और 25% का बट्टा देता है तो 25% के बट्टे के बाद अगर किसी को 20% का फायदा होता है, तो अभी बताया था CP/MRP जब आप निकालेंगे तो कंसेप्ट हो जाएगा जी 100 वाला लगा देते, 100 - 25 और 100 + 20, ये लीजिएगा 100 - D, 100 + P, डिस्काउंट कितना 25, तो ये आ जाएगा 75 और ये हो जाएगा 120। गुंजाइश है, किसी से कर सकते हैं 15 से, 15 का 5 और 15 का 7, नहीं 15 का 5, 15 का 8, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 3/5, 3/5 का मतलब हो जाएगा जी यहाँ पे 60%, ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको सोल्व यहाँ से नहीं करते, देखिएगा यही पार्ट ऐसा कैसा बचा लेते तो आपको ज़्यादा फायदा होता, 1/4 इसको बचा लेते, तो 1/4 बचा लेते तो देखिए किस तरह से करते अपन, क्योंकि ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आएंगी तो आप परसेंट पे जाएंगे तो आपको दिक्कत हो रहेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 फ्री होते, 2 फ्री होते, तो हो सकता है आप काट भी पाते या नहीं काट पाते, तो इसका मतलब है आपको ये D का D रख लेना है 1/4। इसको 20% का फायदा हुआ तो 20 का मतलब होता है 1/5, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। 1 - D तो 1 - 1/4 हो जाएगा, और इधर 1 + P होता है तो 1 + 1/5 हो जाएगा। अभी आपके सवाल का उत्तर वही आएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 3/4, और इधर की बात करोगे आप तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5। आगे सोल्व करोगे तो देखो ये 2 हो रहा है, इधर 5 आ जाना है, इधर 8 चला जाएगा, तो 5 और ये 8, ये लीजिएगा, वो की वो कहानी आनी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो फ्री वाले आर्टिकल का मतलब कुछ नहीं है, डिस्काउंट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? कोई डाउट रहेगा भाई किसी को? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल। इसमें सारी चीजें आपको बता दी गई है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है इसमें। एक तो आर्टिकल फ्री दे रहा है, 4% का बट्टा भी दे रहा है, और उसके बाद आखिरी में आपको बता रखा है कितने % का फायदा ही कमा रहा है, 35 का। तो देखो कैसे करोगे, 2 तरीके बताऊंगा इस सवाल को करने के। एक तो आपका थोड़ा सा लॉजिकल, अगर आप इस सवाल को याद कर लेते हैं कि पेपर में आए तो मैं 1 मिनट में 1 लाइन में कैसे कर दूं, वो तरीका भी बताऊंगा, और यहां से कैसे करोगे ये भी बता दूंगा। देखिएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा आपके पास 4% का डिस्काउंट है, यानी D1 हो गया 1/25, 4% समझ पा रहे हैं। D2 की बात करें तो ये है 15 पे कितनी फ्री दे रहा है, 1, तो 15 पे 1 फ्री देने का मतलब 1/16, 2 डिस्काउंट है। कितने का फायदा हो रहा है, 35 का। तो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 35 को जब आप सोल्व करेंगे तो 7/कितने का, 20 का, ये लीजिएगा। अभी सिखाया था, आपके पास ये दोनों चीजें होती हैं तो आप CP से MRP का रेशियो बहुत शानदार तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा, CP/MRP इधर आ जाएगा 1 - 1/25, ये हो जाएगा जी आपके पास 1 - 1/16, और इधर की बात करूं तो ये हो जाएगा 1+, क्योंकि ये प्रॉफिट है ना, तो ये 1 + 7/20। इसको आपने सोल्व कर लिया, इसका मतलब आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आपको देखना है यहां से 24/25 इंटू 15/16 बराबर है
27/20, ठीक है, काट दीजिएगा। 24 3 बार, 8 3 बार और 8 2 बार, 5 3 बार, 5 5 बार, ये बन गया 9। 9 इसको कितनी बार, 3 बार। 10 बन गया, 10 इसको काट देगा, कुछ नहीं बचा, आपके पास बचा 1:3/2, तो 2 इधर आ जाएगा जी। तो फाइनल अपन कह सकते हैं CP/MRP का जो रेशियो आया वो अपने पास आ गया 2:3। तो ये एक ज़्यादा है किससे, 2 से, और एक ज़्यादा 2 से है, तो ये आ जाएगा आपके सवाल का आंसर 50%। ये आपका जवाब हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? कर सकते हैं ऐसे सवालों को। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है कि आपको लगे कि इसको करने का एक और भी मेथड होता, तो देखो क्या होता, क्योंकि ये सवाल एसएससी ने पूछा है 2-3 बार, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा क्या तरीका है। पहले आप एक बार ये चीज मत इंक्लूड करिएगा, ये इतना सा पढ़िए, इतना मत पढ़िए। एक बार ये भूल जाए कि इसने आर्टिकल फ्री दिए हैं क्या, ये वाली बात एक बार माइंड से हटा दीजिएगा, ठीक है। सीधा इसको आप ये पढ़िए, कितने % का बट्टा देता है, 4 का, कितने का, 35 का। तो यहाँ से सीपी और एमआरपी का अगर मैं रेशियो लिखना चाहूँ तो आपको लगता है कि ये आ जाएगा, 4 का बट्टा दिया, इसका मतलब ये 96 आ जाएगा, और 35 का लाभ कमाया, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। अगर इसने अदर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, यानी 15 पे 1 फ्री ना दी होती, 4% के बट्टे के बाद अगर 35% का लाभ कमाया होता, तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि सीपी एमआरपी का रेशियो ये होगा 96:135। अब देखो कंसेप्ट क्या होता है, जब आप आर्टिकल फ्री देते हैं, 15 पे आपने 1 फ्री दिया है, तो आपने खरीद के कितने लाए होंगे, 16। इसका मतलब ये जो आपका सीपी आया है ये 15 + 1 यानी कितने आर्टिकल का है, 16। लेकिन आपके पास एमआरपी के बाद जो एसपी आया वो कितने आर्टिकल का आया, बताओ, 15 का। ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो। तो 16 का 6 96 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, 9। और वही बात आ गई, किससे कटेगा ये, 3 से, तो ये 2 बार और कितनी बार, 3 बार, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। यानी कि सीपी हमेशा आपने दिया होगा कितने आर्टिकल का, 16 का, तो डिवाइड करिए 16 से, और इधर आप देख रहे हैं आपने पैसे एमआरपी के बाद जो आपने एसपी चार्ज किया वो कितने आर्टिकल का किया है, 15 का। तो ये 15 का रेशियो है, ये 16 का है। सिंगल का रेशियो कंपेयर करा देते हैं, तो इस 16 से डिवाइड करने के बाद 6, यानी 1 का सीपी 6 है, एमआरपी 1 की कितनी है, 9 है। जबकि पहले 96:35 आया है, ये कितने आर्टिकल का है, 16 का, ये 15 का। तो ये बैलेंस नहीं था, इसको बैलेंस कर दिया तो 2:3 आ गया। जो आपको सही लगे उस तरीके से आपको कर सकते हैं, क्योंकि आदमी वही करता है जो उसको क्या लगता है, सही लगता है। समझ में आई बात? चलिए तो आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। अब इसको उड़ा सकते हैं आप चुटकियों में। जो अभी बताया वो तरीका लगाओगे तो देखो 10 का बट्टा देता है, इसका मतलब 90, 12 का लाभ कमाता है मतलब 112, सीपी और एमआरपी, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो 8 पे 2 फ्री देता है, इसका मतलब इधर तो 10 खरीद के तो 10 लाता है, लेकिन पैसे एमआरपी के बाद जो पैसे लेता है वो कितने के लेता है, 8 के। बात खत्म हो गई। तो ये आ गया 9, और इधर बात करोगे तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, कितनी बार, 1 बार, 3 बचेगा, 8 चौक 32, ये लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से बता सकते हैं आप क्रय मूल्य और एमआरपी का अनुपात। तो क्रय मूल्य और एमआरपी का अनुपात 9:40, 9:40, 9:14, ये पूछा गया है आपसे, ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या बात? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी इसी तरह का सवाल है, उम्मीद है कि इसको भी आप कर देंगे। देखो डिस्काउंट डी जो है वो 1/7 है, ये जो है प्रॉफिट है, लॉस है, प्रॉफिट ही है। 24 25 काटेगा 4 बार तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। और इन दोनों से अपन क्या कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं, सीपी इस टू किसका, एमआरपी का। बना लीजिएगा। कितने का डिस्काउंट दिया है, 1/7 का, तो 1 - डी। कितना फायदा हुआ है, 1/12, तो 1 + 1/12 है, ये लीजिएगा। रेशियो बना लीजिएगा। तो ये 6/7 है जी, और इधर की बात करूं तो ये आपका हो गया 13/12। और तो गुंजाइश है नहीं, 12 का 6 72 हो जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 91। तो अपने पास वैल्यू आ गई जी। इधर तो आ गया 6 × 12, इधर आ गया 7 × 13। ये सीपी की तरफ है और ये एमआरपी की तरफ है। अब अपन फ्री वाला कंसेप्ट भी लगा देते हैं।
13 पे 3 फ्री देता है, 13 पे 3 फ्री देता है, इसका मतलब इधर तो कितनी हो गई 16, 16 तो खरीद के लाता है, पैसे कितने के लेता है 13 के, 13 से 13 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देख रहे हैं आप 4 से ये 3 बार चला जाएगा और 4 से ये 4 बार चला जाएगा, फिर भी गुंजाइश बचेगी, ये 3 बार ये 2 बार, तो अपन कह सकते हैं 9:14 ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। पिछले सवाल का भी उत्तर शायद यही था 9:14, इसका उत्तर भी यही है 9:14, 9:14। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट में से एक है, आपको किसी बुक में मिलेगा ही नहीं, इस बात की गारंटी है, और आप कहीं से पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, इस बात का भी दावा है। चलिए देखिएगा अगला सवाल। नेक्स्ट, ये अगली कैटेगरी है, इसको भी आप देखिए कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके पास एक ही सवाल को करने के खूब सारे तरीके होने चाहिए। आपको उस सवाल का पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे सवाल बना है, क्या तरीका है। क्योंकि देखिएगा, अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और आपको एक ही रास्ता पता है और वो रास्ता अगर बंद है, तो इसका मतलब वहाँ से वहाँ तक अपन नहीं जा पाएंगे, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। और अगर आपको दूसरा रास्ता पता है, तीसरा भी पता है, चौथा भी पता है, तो आप मतलब एक रास्ता बंद हो जाने से दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, दूसरा भी बंद हो जाएगा तो तीसरा, यानी कि सारी गलियां पता होना चाहिए, है कि नहीं। मुझे डर नहीं किसी गुमराह का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए तो देखिए किस तरीके से करेंगे आप इस सवाल को। यहाँ पे यहाँ तक मत पढ़िए इसको, देखो ये लास्ट वाला लाइन अगर नहीं पढ़ो तो ये सवाल वो का वही है। देखो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर कितने का बट्टा देता है, 20 का, और 20 का बट्टा देने के बाद भी उसको 12 का लाभ होता है। तो पहले इतना ही काम में लेते हैं अपन। डिस्काउंट परसेंट अपने को दिया हुआ है 20% और प्रॉफिट परसेंट मुझे दिया हुआ है 12%। क्या इन दोनों चीज़ों से एमआरपी और सीपी, एमआरपी और सीपी का रेशियो निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल, तो वही निकाल लेते हैं। पहले तो देखिए, तो सीपी इज टू एमआरपी क्या रहा होगा, 20 का बट्टा देने का मतलब भाई 80 रहा होगा, और इधर की बात करूँ तो 12 का बट्टा दिया तो 112 रहा होगा। दोनों को काट दीजिएगा 8 से, तो ये 8 इसको 10 बार काटेगा और इसको काटेगा कितनी बार, 14 बार। ठीक है, थोड़ा सा आपके आगे कैलकुलेशन और बनानी है तो एक एक जीरो आपकी तरफ से चिपका दीजिएगा। ठीक है, ये लीजिएगा। आपसे ये पूछा होता कि व्हाट इज द मार्कअप परसेंट, तो 40% आपका उत्तर हो जाता है। ये भी बोल सकता है अगर कोई बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 40% होगा। कई लैंग्वेज आ सकती है। कोई बट्टा ना देने का मतलब है एमआरपी जितनी ज्यादा प्रिंट किया आपने सीपी से, वही आपका प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ कितना होगा, तो दोनों चीजें एक ही हैं कि कोई बट्टा ना दे या वस्तु को एमआरपी पर बेचे, या एमआरपी कितनी ज्यादा है सीपी से, तीनों के मायने एक ही है, 40% आंसर आएगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा आपसे, ये कह रहा है कि बट्टा अगर कितने का कर दूं, 10 का। अच्छा 10 का कर दूं, अब बट्टा दिया किस पे जाता है, एमआरपी पे, यानी 140 का, जहां पिछली बार इसने कितना परसेंट कम किया था, 20 कम किया था। अब की बार 20 कम करने की बजाय ये कितना कम करना चाहता है, केवल 10% कम करना चाहता है। तो इसका 10% कम करने का मतलब कितना कम करेगा जी, 14 कम करेगा। और 14 कम करने के बाद अगर बेचेगा तो इसकी जो एसपी आ जाएगी वो आ जाएगी जी 126, यानी अब की बार ये आर्टिकल को बेच पाएगा 126 में। जबकि पिछले केस में ऐसा हुआ था कि इसने सेम टू सेम ही लिखा था, 100 का आर्टिकल था, 140 प्रिंट किए थे, लेकिन डिस्काउंट देते वक्त इसने कितने का डिस्काउंट सोचा था, 20% का। तो 20% का जब डिस्काउंट देने का सोचा था तो इसने 28 कम किए थे, और 28 कम किए थे उस समय इसका एसपी जो आया था वो 112 आया था। सीपी कितना था, 100, और एसपी कितना आया था, 112, तो इसको 12 का फायदा हुआ था, ये खुद ही बता रहा है। लेकिन अब की बार ये कहता है कि इसी 40 पे अगर मैं सपोज करिए 20 की बजाय 10 कम करता, तो 10 कम करता तो अपन कह सकते हैं कि आप एमआरपी के 90% में बेचते, तो 14 का 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126 या 14 रुपए आप कम कर देते, तो आपका एसपी आ जाता 126 है। तो यहां से अपन अब ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि 100 रुपए का आर्टिकल 10 कम करने के बाद एसपी कितना देगा, 126। तो यहां से फायदा जो होगा वो कितने परसेंट का होगा, 26 का। देखो इसी कंसेप्ट से आंसर आ रहा है सीधा सीधा। ठीक है, या तो आपको इस सवाल को इस तरीके से करना है, इससे नहीं करना चाहो तो देखिएगा एक बहुत ही और भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिएगा 5 सेकंड भी अगर कहीं बचती है ना तो वो बहुत फायदा करेंगे आपके, समझ रहे। और अभी तो टाइम ही टाइम है सबके पास, लेकिन एग्जाम
टाइम की बात कर रहे हैं अपन, उस समय अगर आप 5 सेकंड भी बचा पाते हैं, 10 सवाल आप ऐसे करते हैं जिनमें 2-2 सेकंड का वक्त बचाते हैं, तो वो भी आपको एक सवाल ज़्यादा करने के लिए टाइम बचा देगा। देखो किस तरह से ये कह रहा है कि कितने का बट्टा दिया गया है, 20 का। तो अपन यूँ कह सकते हैं, क्या देखिएगा, CP MRP CP, बड़े ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा लॉजिक है। कितने का लाभ कमाया जी, 12 का। पहले डिस्काउंट का जिक्र है तो पहले इसी तरह से लिखते हैं अपन, तो इसी तरीके से लिख लेते हैं, CP MRP, ठीक है। बहुत, कितने का फायदा ही ले रहा है, 12 का। इसका मतलब आपका SP CP से कितना ज़्यादा है, 12, 112 रहा होगा। कितने का बट्टा दिया जा रहा है, 20 का। इसका मतलब इस दर से देखा जाए तो SP क्या रहा होगा, 80%। ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं, एक ही हैं। MRP से 20 कम करके बेचा, यानी MRP का 80% और CP का 112 एक ही है। अब आपसे बोल रहा है कि अगर मैं 10 कम करूं, यानी MRP का 90% अगर करूं, तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि CP का कितना आएगा। ये आपसे सवाल पूछा गया है। जब MRP का 80% चार्ज किया तो CP का 112 आया, MRP का 90 कर दे तो CP का कितना आएगा। तो ये दोनों चीजें आपके बराबर आएंगी, मतलब ये समानुपात का रूल यहां से आप लगा सकते हो। तो इन दोनों का मल्टीपल आपको पता है, इन दोनों के मल्टीपल के क्या होता है, बराबर होता है। यहां से भी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। पहले 80 पे था तो 112 आया था, 90 पे है तो कितना आएगा, और वो अपन ऑब्जर्व कर लेंगे। तो 80x से आपका बराबर आ जाना है 112 गुना किसके, 90 के। 0 से 0 तो रहेगा ही नहीं, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, और x 8 इसको काट देगा, 114, और 114 का जब आप 9 करेंगे, यही ना, इसको कैंसिल आउट कर देगा 14 टाइम, और ये हो गया जी 9। 14 का 9 करेंगे तो आ जाएगा 126, 126। तो 126 आने पे फ़ायदा कितने का है, 26 का, और 112 आने पे फ़ायदा कितने का है बताओ, 12 का। इस तरह से लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, कोई डाउट है किसी को? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें मैं ये भी लगा के बताऊंगा आपको, दूसरा मेथड भी बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट, फटाफट देखिए, ये वाला है, बहुत फास्ट करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले सिंपल तरीका, CP MRP का रेशियो निकाल लीजिएगा। 20% का बट्टा देता है यानी 80, 10 का लाभ कमाता है यानी 110, काट दीजिएगा, यह मत काटिए, 80 और 110 ही रखिए, 80 और 110। अब ये कितने का बट्टा देना चाहता है, 10 का। तो 10 का बट्टा देना चाहता है तो यहाँ से देखिए 10% कम करना चाहता है। तो 10% कम करने वाला कितने रुपए कम कर देगा बताओ, 11 इसमें से कम करेगा तो आर्टिकल बिकेगा 99 का। या अपन यूँ कह सकते हैं कि 110 के 90% में अब ये आर्टिकल को सेल करना चाहता है, तो ये आ जाएगा आपका 99। बात एक ही है यहाँ से, ठीक है। अब अपन यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट यहाँ से शायद कितने यूनिट का हो रहा है, 19 का, और 19 का किस पे, 80 पे इंटू 100 कर दीजिए। तो ये अपने सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 95/4, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया कितना, 4। तो 95/4% का प्रॉफिट होगा अब की बार। ये आपका उत्तर है, समझ में आ गई होगी शायद। इस कैटेगरी का भी कोई सवाल अपन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपका ये रहा। जब बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचता है। आप तो बस ये DP को रट लीजिएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट, डिस्काउंट प्रॉफिट, डिस्काउंट प्रॉफिट का जिक्र जहां भी आ जाए ना तो सीधा अपन चिपकाएंगे CP और किसका रेशियो बताओ, MRP का। तो अपन कहेंगे 10 का बट्टा दिया, इसका मतलब ये 90 हो गया, और 26 का लाभ कमाया, इसका मतलब ये कितना हो गया, 126 हो गया। काट दीजिएगा इसको, ये 10 है और ये 9, एक बार 1 0 अपनी तरफ से, ये लीजिए 100 और 140। ये पूछा जाए कि अगर 10 का बट्टा देकर 26 का लाभ होता है तो मार्कअप परसेंट क्या है, तो मार्कअप परसेंट 40% है। लेकिन आपसे पूछ रहा है, उसके बाद इसने इरादा बदल दिया और कितने % का डिस्काउंट देने की बात कर रहा है बताओ, 20% की। तो 20% का बट्टा देने का मतलब है अभी 28 कम करेगा या इसके 80% में बेचेगा, दोनों ही केस में आ जाएगा 112। तो अब इसका SP आ जाएगा 112, जबकि पहले कितना था, पहले इसने 10 का बट्टा दिया था तो 126 था। ये देखिए यहाँ से अपन बता सकते हैं कितने % का फायदा हो रहा है जी, 12% का। ये अपने सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन भी अब आप नहीं छोड़ेंगे। ये देखिएगा, ये नई कैटेगरी है, इसको अपन किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो
क्या कंसेप्ट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और ऐसे 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 2 मैं बताऊंगा, 2 या 3, फिर एक लास्ट का आपके लिए है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि एक किताब का विक्रय मूल्य जो है वो डिस्काउंट का, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो डिस्काउंट का 6 टाइम है। पहली लैंग्वेज ये दे रखी है। तो आगे भी अगर सवाल को नहीं बढ़ाया जाए तो इस तरह से आपको पता है एसपी डिस्काउंट एमआरपी। जैसा बोल रहा है देखिएगा, डिस्काउंट का 6 गुना है, डिस्काउंट का 6 गुना है, तो भाई साहब ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, फिर 6 होगा। 6 रुपए में बेचा, 1 का बट्टा दिया, तो इसका मतलब एमआरपी कितनी हो गई जी, 7 हो गई, एमआरपी 7 हो गई। ये तो रिलेशन फर्स्ट टाइम है। आगे कह रहा है कि जितना डिस्काउंट परसेंट है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको डिस्काउंट परसेंट नहीं पता क्या? डिस्काउंट परसेंट देखिए यहाँ से, अगर अपन डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट परसेंट का मतलब होता है बट्टा है कितने का, 1 का। 1 का किस पर है जी, 7 पे। तो इसका मतलब है ये 1/7 का डिस्काउंट देता है, और 1/7 का डिस्काउंट देता है तो ये बराबर है किसके, प्रॉफिट के। यही प्रॉफिट परसेंट है आपका और यही डिस्काउंट परसेंट है। इसका मतलब है 7 रुपए का आर्टिकल खरीद के कितने में बेचता होगा, 8 रुपए में। और इधर से बात करें तो 7 रुपए लिख के 1 कम करके कितने में, यहां से अगर अपन सीपी प्रॉफिट और एसपी की बात करें तो लाया कितने में है, 7 में, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट आपका है 1/7, डिस्काउंट परसेंट भी आपका 1/7 है। 7 से 1 कम करके 6 में बेचा, जबकि यहां कह रहा है कि 7 रुपए में लाया, 1 रुपए का फायदा लेके कितने में बेचा, 8 में। अब यहां समस्या इस बात की आ गई कि आप देख रहे हैं दोनों केस से आती तो सेलिंग प्राइस है लेकिन ये अलग अलग आ रही है। इधर से देखिए तो एसपी 6 है, इधर से देखिए तो 8 है। इसको अगर मैं गुना कर दूं, देखिएगा इसको गुना कर देते हैं 3 से, इसको कर देते हैं किससे, 4 से, तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। और बराबर होने के बाद क्या होंगी मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इधर 3 से कर रहे हैं तो 7 का 3 कितना हो जाएगा, 21 रुपए में आर्टिकल को खरीदता है, कितने में बेचता है, 24 में। कितने यूनिट का फायदा होता है, 3 का किस पर, 21 पे, 1/7 का फायदा। क्लियर हुई बात। 24 में बेचता है, इधर से 6 चौक 24, कितने का डिस्काउंट देकर, 4 का। और आर्टिकल पे प्रिंट कितना करता है, 28 पे 4 रुपए छोड़ने का मतलब 4/28, 4/28 का मतलब 1/7। तो इसकी बात वाजिब है कि डिस्काउंट जो है वो 1/7 है और प्रॉफिट भी है वो 1/7 है। ऐसा तभी हो सकता है जब आर्टिकल 21 का आए, 21 पे 3 का फायदा लेके 24 में बेचे और 4 का डिस्काउंट देके 28 प्रिंट करे। ये लीजिएगा। अब अपने को क्या बताना है यहाँ पे, देखिएगा ये कह रहा है कि जितना डिस्काउंट है और जितना सीपी है उन दोनों का क्या बता दीजिए, अनुपात है। तो डिस्काउंट तो कितना है जी, आपको बताना है डिस्काउंट इज टू सीपी। डिस्काउंट कितनी यूनिट है, यहां लिख देते हैं। डिस्काउंट और सीपी का रेशियो बताना है। डिस्काउंट तो है 4, सीपी है 21। ये मेरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आपको दोनों तरफ से किसका रिलेशन मिलने वाला है बताओ, एसपी का। और इस एसपी को आपस में बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बात बोली जा रही है डिस्काउंट भी उतना ही है और प्रॉफिट भी उतना ही है। प्रॉफिट का पता लगते ही सीपी और एसपी का रेशियो मालूम पड़ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट का पता लगते ही एमआरपी और एसपी का पता लग जाएगा। लेकिन एसपी एक ही आर्टिकल के हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात। चलिए देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले सवाल की। ये लीजिएगा, ठीक है। अब आप प्रयास कर सकते हैं साथ साथ करने का। देखो सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी। डिस्काउंट का विक्रय मूल्य 5 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये 5 है और ये 6 है और डिस्काउंट परसेंट 1/6 है। क्लियर। जितना डिस्काउंट परसेंट है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट भी 1/6 है। प्रॉफिट परसेंट 1/6 होता है तो 1 का आर्टिकल 6 का आर्टिकल 1 फायदा लेके कितने में बेचा जाता है, 7 में। समस्या ये आ गई कि यहाँ दिए गए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एसपी 7 होना चाहिए, जबकि डिस्काउंट वाली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एसपी कितना होना चाहिए, 5। एक ही आर्टिकल के एसपी अलग अलग नहीं हो सकते, तो इनको अपन बराबर बना लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा जी 7 और इसको करेंगे तो ये कितना, 5। अब लिख दीजिएगा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 30, यानी 30 रुपये में तो खरीद के लाया है। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमाता है, 5 का,
कितना एसपी होता है 35 यूनिट के बराबर इसका एसपी है। इधर की बात करें तो डिस्काउंट 7 का दिया था और ये जो एमआरपी है वो 42 है। तो देख लो सारी चीजें सेटिस्फाइड कर रही है। 742 पे कम करने का मतलब है 1/6 का डिस्काउंट, 530 पे कमाने का मतलब 1/30 का प्रॉफिट। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा इसको। क्या बोल रहे हैं जी, आपको डिस्काउंट कितना है 7 है और डिस्काउंट के साथ किसका बताना है सीपी का, तो ये आ जाएगा 7 और इधर से बात करें तो 30, कटने की गुंजाइश है नहीं जी। ये अपने सवाल का आंसर है 7:30 7:30 7:30। क्लियर हुई बात, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले पार्ट की। ये देखिएगा सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी। 2.5 मतलब 1/5, 5/2 हो जाएगा, 5/2। 5/2 का मतलब डिस्काउंट अगर 2 है तो विक्रय मूल्य कितना है 5 है, तो ये 2 है तो ये 5 है और ये आपके पास कितना है 7, क्योंकि एमआरपी बराबर होती है एसपी प्लस डिस्काउंट, एसपी प्लस डिस्काउंट के 7 आ गया। तो डिस्काउंट इसका हो गया जी डिस्काउंट परसेंट 2/7। लेकिन अब की बार इसने एक बात फंसा रखी, देखिए लाभ प्रतिशत डिस्काउंट का डबल है, इसका मतलब ये 2/7 है तो ये आपका हो जाएगा 4/7। इसका डबल है, इसका मतलब इसका गुणा 2 से करना पड़ेगा। जो डिस्काउंट है उसका डबल है, डिस्काउंट 2/7 है तो उसका डबल होने का मतलब 4 कितना हो गया 7। 4/7 होने का मतलब 7 रुपये का आर्टिकल पे 4 का फायदा कमा के कितने में बेचा जा रहा है 11 में। ये बात आपको बैलेंस करनी पड़ेगी यहाँ से। तो बैलेंस करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और इसको करेंगे 5 से, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख दीजिएगा। तो 7 का 5 कितना हुआ 35 हुआ, फायदा कितने का हुआ 20 का हुआ, आर्टिकल बेचा कितने में 55 में, कितने के डिस्काउंट के बाद 22 और लिखा हुआ कितना था 77। जिन भी पार्ट की जरूरत है वही पार्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अपने को किस किस की जरूरत है यहाँ से, सीपी डिस्काउंट वही चीज़ पूछ रहा है, डिस्काउंट और सीपी का रेशियो। तो डिस्काउंट है जी 22 यूनिट और ये है आपका 35। गुंजाइश है नहीं किसी से कटने की, तो यही आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 22:35, 22:35। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। विक्रय मूल्य डिस्काउंट का 7 गुना है। ये देखिएगा विक्रय मूल्य डिस्काउंट का 7 गुना है। सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी। ये है 7 गुना, तो ये 7 है, ये 1 है और ये कितना हो गया जी 8। आगे देखिएगा क्या क्या कह रहा है, डिस्काउंट प्रतिशत, यानी ये डिस्काउंट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का आधा है, यानी डिस्काउंट जो है वो प्रॉफिट परसेंट का हाफ है। ये लीजिए ऐसा ही बोल रहा है, डिस्काउंट लाभ प्रतिशत का हाफ है। डिस्काउंट अगर 1/8 है बराबर आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट 1/2 है। सोल्व करेंगे 2 इधर आ जाएगा, इसका मतलब प्रॉफिट की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। कितने आ जाएगी 1/4। 1/4 आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर 1/4 है तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/4, जबकि ये है 1/8। ठीक है, सही है। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा कितना 5। बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 5 से, इसको किससे 7 से। 5 से करोगे 7 से करोगे तो ये 28 है, ये 7 है, ये कितना 35। 28 में लाया, 7 का फायदा 35 में बेचती। इधर की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा 35, ये 5 हो गया, ये कितना 40। अब अपने से पूछा गया है कि छूट और लाभ का अनुपात ज्ञात करिएगा। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो डिस्काउंट आपको मालूम है कितने यूनिट के बराबर है 5 और जो लाभ है वो कितना है 7 है। तो 5:7 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। जितना वक्त मिला था मुझे उतने में मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। घंटे भर की क्लास थी तो मैंने आपको बता दिया। अगली क्लास में जब अपन मिलेंगे तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं जो बेहतरीन, ये तो आपको खुद को बना लेना है। इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले सवाल अब अगले वीडियो में ही हो पाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो रहेगा अपना, अगला जो पार्ट आएगा इसकी जो हार्ड सीरीज में बताऊंगा वहीं पे आपका हो पाएगा, क्योंकि वक्त हो गया है। चलिए तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।